अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। किश्तवाड़ के चशोती इलाके में बादल फट पड़े, 38 अफराद हलाक, दर्जनों लापता, 100 से जायद जख्मी। राहत और बचाव के काम है जारी। वजीर आला LG मनोज सिन्हा ने किश्तवाड़ में होने वाली हलाकतों पर जाहिर किया गम व अफसोस। अमित शाह ने दोनों कायदीन से फोन पर की बात। जम्मू के कई एक इलाकों में मजीद बारिशों के हैं इम्कानात। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी, नदी नालों से दूर रहें, हुक्काम ने अवाम को दिया मशवरा। पहलगाम जैसे वाकयात नाकाबिले नजरअंदाज, जमीनी सूरत हाल का जायजा लेना होगा। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। मरकज जम्मू कश्मीर के तई नरम रवैया इख्तियार करे। सुप्रीम कोर्ट के इस्तफसार पर कश्मीरी कायदीन के सामने आए रद्द अमल। सांबा में अलमनाक सड़क हादसा, बाप और बेटे की हुई मौत, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। श्रीनगर के घंटा घर को तिरंगे के रंगों से कर दिया गया मुनव्वर। यौम आज़ादी के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त। और अब खबरों की तफसील। बादल फट पड़ने के नतीजे जम्मू कश्मीर में आज का दिन इंतहाई अलमनाक गुजरा। किश्तवाड़ के चशोती देहात में 38 अफराद हलाक हो गए, जबकि मजीद हलाकतों का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। 100 से जायद लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। लापता अफराद की तादाद भी मालूम की जा रही है। हुक्काम की जानिब से बड़े पैमाने पर राहत व बचाव के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ज़िले किश्तवाड़ के चशोती इलाके में आज दोपहर शदीद बादल फट पड़ने के बाद आने वाले अचानक सैलाब के बायस भारी जानी नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमों को फौरी तौर पर मौके पर रवाना कर दिया गया है। चशोती मच्छिल माता यात्रा का आगाज ये पॉइंट बताया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक अब तक 2 पुलिस एहलकारों समेत 38 लोगों की लाशें बरामद की जा चुकी हैं, जबकि 100 से जायद जख्मियों को सब जिला अस्पताल पार्डर मुंतकिल किया गया है। 6 जख्मियों की हालत मजीद तशवीशनाक बताई जा रही है। जिला अस्पताल किश्तवाड़ इन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम हुक्काम ने अभी तक हतमी तौर पर हलाकतों की तादाद नहीं बताई है। ताहम इस हवाले से मालूमात इकट्ठा की जा रही हैं। हुक्काम के मुताबिक इमदादी टीमों को फौरी तौर पर मौके पर पहुंचा दिया गया है, जबकि मच्छिल यात्रा के लिए रवाना होने वाले यात्रियों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज शर्मा ने बताया कि चशोती इलाके में अचानक आने वाला सैलाब मच्छिल यात्रा के इब्तदाई पॉइंट पर यह पेश आया। राहत रसानी का काम शुरू कर दिया गया है और मुतासरा अफराद को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। मरकजी वजीर डॉक्टर जतेंद्र सिंह ने वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें सानह की इतला जम्मू कश्मीर असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और मुकामी MLA सुनील कुमार शर्मा ने दी है। उन्होंने कहा कि चसोती इलाके में खौफनाक बादल फट पड़ने से बड़ा जानी नुकसान हुआ है और मजीद यानी हलाकतों के हवाले से इस हवाले से मालूमात इकट्ठा की जा रही हैं। इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर राहत और बचाव के काम शुरू कर दिए हैं। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। नुकसानात का जायज़ा लेने के साथ साथ ज़रूरी इमदादी और तिब्बी सहूलियात के इंतजाम किए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे दफ्तर को मुसलसल अपडेट फराहम की जा रही है और हर मुमकिन मदद लोगों को फराहम की जाएगी।
उधर पूंछ में भी मूसलाधार बारिश के बाद हालात यानी इंतहाई तशवीशनाक बताए जा रहे हैं। नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल बन आई है। कई एक इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। हुक्काम ने नदी नालों से दूर रहने अवाम को मशवरा दिया है। डिप्टी कमिश्नर पूंछ अशोक कुमार शर्मा ने सैलाबी सूरत हाल का मुआयना किया। पूंछ व राजौरी में मूसलाधार बारिश के बाद सड़क निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। गैर महफूज मकामात से अवाम को मुंतकिल किया जा रहा है। सरकारी टीमें राहत और बचाव के काम कर रही हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ में पेश आने वाले वाक़े पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने अपने अलहदा बयानात जारी करते हुए किश्तवाड़ में होने वाली हलाकतों पर अपने गम व अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को ऐलान किया है कि जुमा की शाम होने वाली यानी एट होम चाय पार्टी मनसूख उन्होंने कर दी है। ये फैसला किश्तवाड़ में बादल फट पड़ने से पेश आने वाले सानहे के बाद किया गया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यौम आज़ादी की तकरीबात के दौरान होने वाली यानी सकाफती प्रोग्राम को भी मनसूख किया गया है। किश्तवाड़ में बादल फट पड़ने के वाक़े ने जिस तरह से इसमें बड़ी तादाद में लोगों की जानें गई हैं, उन्होंने अपने गम व अफसोस का इजहार किया। ताहम तकरीबात के रस्मी हिस्से वो होंगे मार्च पास वगैरह हस्बे साबिक़ ये इसका जो है एहतमाम किया जाएगा। वज़ीर उमर अब्दुल्ला कल बख्शी स्टेडियम में 79वें यौम आज़ादी की तकरीबात में सलामी लेंगे, जहां हुक्काम की जानिब से सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने LG मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से फ़ोन पर बात करते हुए किश्तवाड़ में बादल फट पड़ने के नतीजे पेश आने वाली सूरत हाल पर तफसीलात हासिल की। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमेरात को किश्तवाड़ ज़िले में बादल फट पड़ने के वाक़े पर तशवीश का इजहार किया। एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर दाखिला ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला से बात की है और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। किश्तवाड़ के जसोटी पडर इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। बीजेपी लीडर व असम्बली में कायद अपोजिशन सुनील शर्मा ने कहा है कि सैलाब मुतासरा इलाके में हुक्काम की जानिब से राहत और बचाव के काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अंदाज़ा यही है कि काफ़ी नुकसानात हुए हैं। एग्जैक्ट किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि, लेकिन मुझे लगता है वहाँ भारी नुकसान हो सकता है। वहाँ पे बड़ा कंजेस्टेड इस वक्त सारा यात्रा की वजह से छोटी छोटी दुकानें बनी हैं, गाड़ियाँ वहाँ पे हैं, लोग वहाँ पे हैं, गांव वहाँ पे है। अगर गांव में ये आया होगा तो वहाँ तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हम अभी सारी पार्टी इस वक्त वहीं के लिए निकल रहे हैं हम, और लगातार मैं संपर्क में हूँ प्रशासन के भी, अपने कार्यकर्ताओं के भी। अपने कार्यकर्ता वहाँ उस तरफ निकल चुके हैं, प्रशासन की टीमें भी है, लेकिन मैं अभी LG साहब से भी बात करके NDRF की टीम मंगा के। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट श्रीनगर के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने मौसम की सूरत हाल से मुताल्लिक़ बात करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मज़ीद बारिश के आसार हैं। उन्होंने जम्मू डिवीज़न के कई एक इलाकों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश के अंदेशे ज़ाहिर किए हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के अंदेशे हैं। उन्होंने कहा कि 17, 18 और 19 अगस्त के दौरान जम्मू डिवीज़न में वक्फे से शदीद बारिश के आसार हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऑलरेडी जैसे एक्सपेक्टेड है मौसम थोड़ा सा करवट लेगा खासकर 14-15 के आसपास, और बारिशें खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर अभी चल रही है ऑन गोइंग। आजकल जो यहाँ वैली के अंदर भी जो है मॉर्निंग से देखा जा रहा है, खासकर साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के कुछ मैदानी इलाकों के अंदर भी और पहाड़ी इलाकों के अंदर भी। और कमिंग टाइम में थोड़ा सा बारिशें और बाकी जगहों पे बढ़ सकता है थ्रू आउट दी वैली और जम्मू डिवीजन के बेहतर इलाकों में। और इसी तरह आज जम्मू डिवीजन के अंदर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के चांसेस हैं कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, खासकर डिस्ट्रिक्ट रियासी, उधमपुर,
डिस्ट्रिक्ट जम्मू, सांबा, कठुआ और इसी तरह हैवी रेन भी खतरा डिस्ट्रिक्ट राजौरी, अंतोड़ा और कुछ रामबन के पहाड़ी इलाकों में ये देखा जा सकता है। तो यहाँ वैली के अंदर हल्की बारिशों के साथ साथ बीच बीच में इंटेंस शावर कुछ एक जगहों पे मॉडरेट एंड दरमियान दर्जे की भी बारिशें हो सकती हैं विद थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टिंग कुछ एक जगहों पे। और इसी तरह इंटेंस शावर्स के कारण क्लाउड बर्स्ट, लाइटनिंग स्ट्रेंथ, फ्लैश फ्लड्स कुछ एक जगहों पे, लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मडस्लाइड्स के काफी ज्यादा चांस। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली से मुताल्लिक़ कर्ज गुजारों की अर्जी पर समाअत करते हुए कहा कि पहलगाम जैसे वाक़यात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ज़रूरत है कि कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कहा कि जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली पर गौर करते हुए वक्त यानी यही है कि ज़मीनी हालात को मद्देनज़र रखा जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई की सरबराही में बेंच ने इन दरख्वास्तों की समाअत के दौरान इस्तफसार किया कि हालिया पहलगाम जैसे वाक़यात नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पहलगाम में जो हुआ इसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो मरकज़ की यानी पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर कहा कि हुकूमत ने इंतखाबात के बाद रियासती हैसियत बहाल करने की यकीन दहानी कराई है। ताहम उन्होंने कहा कि इस खित्ते में ख़ास सूरत हाल बनी हुई है। उन्होंने इस मामले पर हुकूमत से हिदायत लेने के लिए 8 हफ्ते का वक्त मांगा। ये मामला आइंदा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, जबकि मरकज़ अपनी रिपोर्ट इस मौके पर पेश करेगा। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के इस्तफसार से मुताल्लिक़ बात करते हुए मरकज़ी हुकूमत पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर के तईन नर्म रवैया और नर्म पॉलिसी अख्तियार करे। सुप्रीम कोर्ट की हालिया पहलगाम हमले के हवाले से जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने के तनाजुर में इस हकीकत को उजागर किया है कि मरकज़ी हुकूमत अब भी इस खित्ते के इस्तेहकाम पर मुकम्मल एतमाद नहीं रखती। PDP सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर अपने बयान में ये बात कही। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि खुसूसी हैसियत ख़त्म करने और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के बावजूद मरकज़ अपनी सख्त गिर पॉलिसी में नरमी लाने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल एक गहरे सियासी और नफसियाती तातुल की अक्कास बना हुआ है। महबूबा मुफ्ती का मजीद कहना था कि जम्मू कश्मीर का मसला रियासती दर्जा या आइनी हैसियत से कहीं आगे है। जब तक नई दिल्ली अवाम की सियासी उमंगों से मुताल्लिक़ बामाने बातचीत नहीं करती और बुनियादी मसले को बराह रास्त हल करने की कोशिश नहीं की जाती, तब तक चाहे कितनी ही ताकत क्यों ना इस्तेमाल कर ली जाए, सूरत हाल गैर यकीनी रहेगी। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि हुकूमत हिंद माजी की गलतियों की इस्लाह करे और एक मुखलिसाना यानी डायलॉग और मफाहमती अमल का आगाज़ करे ताकि इस खित्ते में पायदार अमन कायम हो सके। MLA और NC के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें रखते थे। जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस वक्त पहलगाम में हमला हुआ यहाँ स्टेटहुड नहीं था। ये मुशाहिदा दुरुस्त नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों को सज़ा क़तई तौर पर नहीं मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग सुप्रीम कोर्ट से बहुत एक्सपेक्टेशन रखते थे और जो दिल्ली की हुकूमत है उससे भी हम एक्सपेक्टेशंस रखते थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अगर पहलगाम अटैक हुआ, आपको याद होगा कि तब स्टेटहुड नहीं था हमारे पास और सीधे सेंटर के हाथ में सब कुछ था। तो ये ऑब्ज़र्वेशन भी गलत है। जम्मू कश्मीर के लोगों को किसी चीज़ की सज़ा नहीं देनी चाहिए और बड़े अफसोस से हमें ये कहना पड़ता है कि हम इससे बेहतर एक्सपेक्ट करते थे बोथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से और दिल्ली की हुकूमत से। कल 15 अगस्त है। उमर अब्दुल्ला साहब अपनी स्पीच में ज़रूर इसके बारे में मेंशन करेंगे। मेरी आपसे अपील होगी कि कल तक आप रुक जाइए। कल जो उनका खुतबा होगा, उनकी स्पीच होगी, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जो है कि हम उम्मीद तो आज ही रखते थे।
जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों रुकावट मिलनी चाहिए या क्यों उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट में हिस्सा लिया, इलेक्शन में हिस्सा लिया और हमसे वादा किया गया कि जल्द से जल्द हमको स्टेटहुड दिया जाएगा। तो अगर आज भी हमें 8 हफ्ते फिर और तारीख पे तारीख हमें वेट। इसी दौरान एनसी लीडर व रियासती वजीर सतीश शर्मा ने भी जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के इस्तिफसार पर अपना रद्द अमल दिया। मैं तो चाहूँगा कि जो चीज़ 8 हफ्ते बाद हमें मिलने जा रही है वो कल ही प्रधानमंत्री जी इसका कोई अनाउंसमेंट कर दें। बाकी हमारे डोमेन से ये बाहर है। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई है तो आई थिंक उनको पूरा इस चीज़ का इसका निरीक्षण करना चाहिए, हर एस्पेक्ट को देखना, हर पहलू को देखकर जम्मू कश्मीर के अवाम को उनका खोया हुआ गौरव लौटाना चाहिए। सर एक और मामला जो आपके डिपार्टमेंट के रिलेटेड है, वो जो फ्रोजन मीट का मसला है, ड्रेसेड चिकन का मसला है। हालांकि कार्रवाई हुई लेकिन लोग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों से एक माफिया यहाँ पे चल रहा है। अभी 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है लेकिन लोग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। क्या कुछ डिपार्टमेंट अभी कर रहा है? जो लोग मुलव्वस हैं, चाहे 2 हैं चाहे 200 हैं, उनके खिलाफ एक्शन सख्त से सख्त लिया जाएगा। सैंपल्स हैव बीन कलेक्टेड, हमें पता चले क्या है, लेकिन उसमें सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट आता है क्वालिटी चेक के लिए, चाहे वो लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट आता है, उसका वेट नंबर और मेजर जो मेरे अंडर आता है, हम सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करने की ज़रूरत है। और जो आदमी पीडीपी के तर्जुमान मोहित भान ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे से मुताल्लिक तबसरे पर कहा है कि 21 माह बाद होने वाली समात में पहलगाम और सिक्योरिटी से मुताल्लिक हवाला दिया गया। दहशतगर्दाना हमले आज पहली बार नहीं हो रहे हैं, लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि इससे रियासत के लोगों के जो हक़ है उसको जो है कोई बाहरी मुल्क की मुदाखलत फ़राहम की जाए और उसको फ़राहम किया जाए। उन्होंने इस पर अपने अफसोस का इजहार किया। जी देखिए, 21 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक 370 के ऊपर जब जजमेंट दिया था तो स्टेटहुड की बात वहाँ पे की थी कि जल्द से जल्द बहाल होना चाहिए, और सरकार की तरफ से भी एक हल्फनामा आया था कि हम इलेक्शंस के बाद जो है वहाँ पे स्टेटहुड बहाल करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली 21 महीने के बाद आज जब दोबारा ये हेयरिंग हो रही है तो इसके अंदर पहलगाम अटैक का हवाला दिया गया, सिक्योरिटी सिचुएशन का हवाला दिया गया, और 8 वीक का टाइम जो है वो और सरकार को दिया गया अपना जवाब जो है दाखिल करने के लिए। टेरर अटैक्स जो हैं वो इस देश में आज पहली बार तो नहीं हुए। बॉम्बे में हमने देखा एक बड़ा दिल को दहलाने वाला हादसा हुआ, हमने पठानकोट में देखा, हमने छत्तीसगढ़ में जो नक्सल हमले होते हैं उनको देखा। बट क्या मणिपुर में, असम में, क्या वो चीज़ें डिसाइड करती हैं उन स्टेट्स में? क्या वो हमलों से डिसाइड होता है कि उस स्टेट के जो लोग हैं उनके जो राइट्स हैं उनको कोई बाहर की उड़ी में फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन जारी है। इसी दौरान आपको बता दें कि उड़ी में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के करीब जारी ऑपरेशन में एक फौजी एहलकार वीरगति हासिल कर गया, जिसकी तौसीक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी बारामूला गुरिंदर पाल सिंह ने किया है। एसएसपी ने तिरंगा बाइक रैली के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये इलाका काफ़ी दूर दराज है और पुलिस टीमें अभी तक झड़प की सही जगह तक नहीं पहुंच पाई हैं। उन्होंने बताया कि हलाक फौजी एहलकार के कानूनी व तिब्बी तकाज़े मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि मामले की तफ्तीश के लिए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दहशतगर्दों की तादाद के बारे में पूछे जाने वाले सवाल पर एसएसपी ने कहा कि दुरुस्त तादाद क्या है मालूम नहीं हो सका, क्योंकि ऑपरेशन अभी जारी है। जब ये मुकम्मल होगा तो हम मौके पर जाकर सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। उन्होंने कहा कि फ़ौज अपना काम कर रही है और हम जारी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करना चाहते। कल यानी 15 अगस्त यौम आज़ादी हिंद की जम्मू कश्मीर में भी तैयारियां देखी जा रही हैं। श्रीनगर के घंटाघर को तिरंगे के रंगों की रोशनियों से मुनव्वर कर दिया गया है।
यौम आज़ादी हिंद 15 अगस्त के पेश नज़र श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के तमाम तर हसास समझे जाने वाले इलाकों में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। खुसूसी चौकियाँ लगाई गई हैं, गाड़ियों की और राहगीरों की जामे तलाशियाँ ली जा रही हैं। 15 अगस्त के खासकर चेकिंग रिस्किंग डिफरेंट जगहों पे सस्पेक्टेड प्लेसेस का, सस्पेक्ट लोगों का, और जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वहाँ रिएक्ट करना, कार्डन सर्च करना, वो हम रेगुलर किए हैं और चलता रहेगा आगे। इसमें सभी फोर्सेस, आर्मी, पुलिस, बीएसएफ, साथ में एसएसबी, सीआरपीएफ सभी मिलकर हम कर रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि कामयाब इवेंट किया जाए और दुश्मन को ताक पर रखा जाए। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज हम यहाँ पे रामबन में आए हैं। रामबन की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका जायजा लिया। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीएपीएफ आर्मी के साथ मिलके इन्होंने पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किया हुआ है। आज उसकी ड्रेस रिहर्सल भी हुई, बहुत अच्छी तरीके से की है। ड्रेस रिहर्सल के दौरान जो भी कमियाँ पाई गई तो उस कमियों को दूर करने का क्या इनका प्लान है वो हमने देखा। उसी हिसाब से कल के लिए फिर से हम तैयारी उसकी करेंगे। 15 अगस्त को पीसफुली इंसिडेंट फ्री। काबीनी वजीर सकीना यट्टू ने नूत्सा का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने जीएमसी हंदवाड़ा के लिए निशानदेही की गई अराजी का जायजा लिया। नासिर इस्लाम वानी भी इस मौके पर मौजूद रहे। जीएमसी हंदवाड़ा की नई जगह तो क्या लग रहा है आपको, क्या साइट इस वक्त देखिए, जो जीएमसी हंदवाड़ा है इस सरकार की कोशिश है, जब ये सरकार नहीं बनी थी जो साइट पहले डिसाइड किया गया था उस पर पहले एक हमसे पहले चिट्ठी निकाली गई थी कि ये साइट जो है मेडिकल कॉलेज के लिए ठीक नहीं है, फिजिबल नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्लड एरिया है सारा जहाँ पे वो साइट मुकर्रर की गई थी। लेकिन जब से ये सरकार बनी है तब से हमारी कोशिश है, क्योंकि यहाँ हमारे लोकल जो ऑनरेबल एमएलएज हैं या हमारे एडवाइज़र साहब यहाँ सीएम साहब के और बजाय खुद सीएम साहब इसमें इतने कंसर्न है कि मेडिकल कॉलेज किसी भी सूरत में जल्दी बनना चाहिए। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे थे कि साइट डिसाइड की जाए ताकि जो मेडिकल कॉलेज बने, ये एक 50 साल का प्रोजेक्ट होता है, वो कहीं ऐसी जगह बने जिससे वाकई में इस इलाके के लोगों को फ़ायदा हो सके। उसमें हमने कई मीटिंग्स की, यहाँ के जो सारे जितने भी ऑनरेबल एमएलएज यहाँ पे हैं उन सब के साथ जम्मू में, जिसमें हमारे ऑनरेबल एडवाइज़र साहब भी थे, और उन सब ने एग्री किया है, एग्री ही नहीं बल्कि लिख के दिया है, साइन किया हुआ है कि नतूसा जो जगह है वो ठीक है, वो फिजिबल है एक जीएमसी हंदवाड़ा के लिए, और ये साइट हम वहाँ से यहाँ चेंज कर सकते हैं। जो पहले साइट थी चुगल मैदान जो भी है चोगल मैदान, तो वहाँ से यहाँ नतूसा ठीक है, और उस पर उन्होंने सारे ने एग्री किया, वो मिनट्स में भी है, उनके साइन भी है। उसके बाद प्रपोज़ल आया और प्रपोज़ल जो प्रोसेस हुआ है, अब हमने पहले कहा था चीफ इंजीनियर कंसर्न को कि आप जाके साइट इंस्पेक्शन करके आप प्रपोज़ल भेज दीजिए। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम सारे जाएंगे और ऑन स्पॉट विज़िट करेंगे हम सब साथ में, और अगर कुछ इशू होगा वो इशू हम सेटल कर लेंगे। उसमें हम सब थे, नासिर साहब थे, ऑनरेबल एमएलएज थे, और जो कंसर्न सेक्रेटरी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के वो भी थे, चीफ इंजीनियर्स थे, पीडीडी, आरएंडवी एंड पीएचई, जिनका कंसर्न है वो सारे थे। और जब हमने अब साइट विज़िट किया वहाँ पे मुझे लगा कि हम सब ने डिसाइड किया है कि ये साइट जो है सबसे अच्छी साइट है एक मेडिकल कॉलेज के लिए, और हमारे पास टाइम कम है, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये मेडिकल कॉलेज बने ताकि इस इलाके के लोगों को फ़ायदा हो सके। हमारी कोशिश यही है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के कुलगाम में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 5 अफराद जख्मी हो गए, 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। यह हादसा काडेर इलाके में पेश आया। मेरा नाम शिवनाथ भट्ट है, मैं पान से तालुक में जो आज कैडर में ये एक्सीडेंट हुआ है, इसमें कई जवान जख्मी हो चुके हैं, जिसमें 3 हमारे गांव के और 2 हमसाई गांव के हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि आज ये वाक़ा हुआ है कि जो ये सरमाया होता है नौजवान का, हमारे यो कश्मीर का या दुनिया का, ये खराब हो रहा है। अभी मैं गुजारिश करता हूँ माँ बाप से या बच्चों से भी, अगर गाड़ी चलाओगे तो आराम से चलाओ, ये ख्याल रखो कि हम ही है सरमाया इस कौम का। माँ बाप से गुजारिश करता हूँ कि बच्चों पे ध्यान रखे, माइनर उसको गाड़ी ना दे। दुख भरी खबर है कि ये वही जानता है जिसके घर पे गुजरती है।
या वो नौजवान जिन्हें जो अभी जो श्रीनगर में अभी जिसके यहाँ जो जख्मी हुआ है, मैं यही गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को भी। जो उधर सांबा में अलमनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें बाप और बेटे की मौत मौके पर हो गई। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के ज़िले सांबा में जुमेरात की सुबह एक सड़क हादसे में बाप और बेटे की मौत वाक़ हुई है। बताया गया कि सांबा में जम्मू पठानकोट शाहराह पर जुमेरात की सुबह एक ट्रक और एक स्कूटी के दरमियान यानी टक्कर हुई, जिसके नतीजे में दोनों की बरसरे मौका मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने इस ज़मन में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जम्मू कश्मीर में यौम आज़ादी के पेश नज़र यानी यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं और इसी के साथ हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं। यानी आज भी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ़ अज़ला में हेडक्वार्टर्स में रैलियाँ निकाली गई जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। इस तरफ सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये नेशनल फेस्टिवल है हमारा है, तो सब डिवीजन पुलिस जो है महाराजगंज उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और सैदपुरा से हमने शुरू की थी बाइक पे रैली, उसके बाद हमने कावडारा से ऑन फुट किया, जिसमें जितने भी अफसरान थे सब डिवीजन के और सब डिवीजन के बाहर के भी। और हम लोग इस बार 15 अगस्त को घंटा घर में लाल चौक में आजादी की अमृत कुंभ महोत्सव को ले आ रहे हैं। ये अनुष्ठान दो विशेष मोटो पे, दो विशेष लक्ष्य पे खड़ा है। ये अनुष्ठान की पहला लक्ष्य यह है, अंग्रेजी में कहते हैं, डेस्टिनी विल नॉट डिफाइन आवर डेस्टिनेशन, आवर डिटर्मिनेशन विल डिफाइन आवर डेस्टिनेशन। सो हम लोग डिटरमाइंड है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। आप सब जने जानते हो, इतिहास में कश्मीर एक ऐसी स्थान है जो आज तक कभी अपनी नाम नहीं बदली, भले ही बाकी स्टेटों की, बाकी राज्यों की कई बार नाम बदली गई, कई बार कई चीजें। 79th हम इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं और बहुत सारी इसके मद्देनजर बहुत सारी एक्टिविटीज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सुपरविजन में ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। मेन इसका कैंपेन का यही था कि हर घर तिरंगा, एक नेशनल जो है हमारा जगजहती नेशनल इंटीग्रेशन को मजबूत करते हुए डिफरेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और एक सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। मैं इस मौका पे, इस उत्सव पे, आज़ादी के दिन पे, इंडिपेंडेंस डे पे भारत के सभी वासियों को दिल की गहराइयों से एक मुबारकबाद पेश करता हूँ और भगवान का शुक्र करता हूँ कि हम उस देश में पैदा हुए जो एक आज़ाद देश था। हमने आज़ादी की, जब हम पैदा हुए तो आज़ाद देश में सांस ली, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग थे वो गुलाम देश में पैदा हुए थे और जिस गुलामी से निजात पाने के लिए बहुत से आजाद अहमद गनाई, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, सिमनाना टाटा मैजिक प्रेसिडेंट अस्कर जिले यथ मं जन ARTO सोबन फ्लैग की गाड़ी त्रायन ब्रोट ब्रोट ARTO सोबन ते शुक्रगुजार, SO सोबन ते शुक्रगुजार, DC सोबन ते शुक्रगुजार, SP सोबन ते शुक्रगुजार, DSP सोबन ते शुक्रगुजार कि यमो यथ मं तिरंगा रैली में साथ दियुत। 10 अगस्त से 15 अगस्त तक होता है और ये सरकारी है। ये इसलिए हर बाजार में किया जाता है। 2019 में हमारी महबूबा जी ने बताया था, कि यहाँ कोई भी तिरंगा उठाने के लिए नहीं रहेगा। ये उसी का जवाब है। आज हर बाजार में, हर गांव में, हर क्षेत्र में आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे पुराने बुजुर्गों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। उन कुर्बानियों को आज हम याद करते हैं, जो शहादतें दी हैं हमारे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। किश्तवाड़ के चशोती इलाके में बादल फट पड़े, 38 अफराद हलाक, दर्जनों लापता, 100 से ज्यादा जख्मी। राहत और बचाव के काम है जारी। वजीर आला और LG ने
किश्तवाड़ में होने वाली हलाकतों पर जाहिर किया गम व अफसोस। अमित शाह ने दोनों कायदीन से फोन पर की बात। जम्मू के कई एक इलाकों में मजीद बारिशों के हैं इम्कानात। महकमा मौसमियात की पेश क़यासी, नदी नालों से दूर रहें, हुक्काम ने अवाम को दिया मशवरा। पहलगाम जैसे वाक़यात नाकाबिले नजरअंदाज, ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लेना होगा। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। मरकज जम्मू कश्मीर के तईं नर्म रवैया इख्तियार करे, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस्तफसार पर कश्मीरी कायदीन के सामने आए रद्द अमल। सांबा में अलमनाक सड़क हादसा, बाप और बेटे की हुई मौत। और घंटाघर श्रीनगर को तिरंगे के रंगों से कर दिया गया मुनव्वर। यौम आज़ादी के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त। नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।